कल हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो एक ऐसा फोर्स होता है जो उसको दूसरे को रोकता है या पोज करता है उस फोर्स को, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और ये हमारे लिए इसकी कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एडवांटेजेस। फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हेल्प अस वॉक, चलने के लिए। जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव में ग्राउंड पर जैसे ही हमारे पाँव रखेंगे तो हम उसको पुश करके आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना स्लिपिंग करे या गिरे हुए। आपने देखा होगा जब हम रफ़ सरफेस पे चल रहे हैं तो हम आराम से आसानी से चल पाते हैं। जितना ही हमारे पास चिकना या स्मूथ सरफेस होगा हम उतना मुश्किल से हमारे ऊपर चला जाएगा, यानी कि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। जैसे कि बर्फ़ के ऊपर नहीं चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है और हम नॉर्मल ज़मीन पर या फिर रोड पर चल सकते हैं। मूविंग ऑफ व्हीकल, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल होते हैं आपने उनके टायर्स देखे होंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इनमें ग्रिप बनी होती है। ये जो एक ग्रुप्स होते हैं, ये जितना बड़ा व्हीकल होगा उतने ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होंगे ताकि ये ज़मीन पर अच्छी पकड़ बना सके और इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा है। ये भी फ्रिक्शन के कारण होता है। अगर यहाँ पर स्मूथ टायर होंगे तो वो फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो व्हीकल मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा बेटर ग्रिप बनाएंगे और उतनी ज़्यादा ही व्हीकल तेज़ी से चलेगा। स्काइप्स शूज़ फॉर बेटर ग्रिप, आपने खिलाड़ियों के जूते देखे होंगे, उनके अंदर कीले जैसी चोंच वाले होते हैं, उनकी जो नीचे की तली होती है सभी एथलीट्स के, वो भी ज़मीन के ऊपर बेटर ग्रिप बनाने के लिए होते हैं ताकि वो अच्छी पकड़ बनाए और ज़्यादा फ्रिक्शन और वो गिरे भी ना और जल्दी से आगे बढ़ जाए, नहीं उनकी स्पीड तेज़ हो जाए। राइटिंग, लिखते टाइम भी हम जो कागज़ के ऊपर पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं ये है भी फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई चिकना या स्मूथ पेपर है बिल्कुल ज़्यादा तो हम उसके ऊपर नहीं लिख पाते, जबकि रफ सरफेस के ऊपर या कागज़ के ऊपर हम आसानी से लिख पाते हैं। ये आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे, ये उसके शूज़ के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस या ब्रेक्स, यानी कि जैसे ही कोई भी व्हीकल होता है उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। सभी व्हीकल फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे हैं और ये रुकते भी फ्रिक्शन के कारण। हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं वो कार या गाड़ी जिसमें हम बैठे वो रुक जाती हैं, क्योंकि जो ब्रेक होता है उनकी जो ब्रेक होती है वो लाइनिंग और जो ड्रम होता है पहियों के बीच में उसमें वो रुक जाता है, उनको बिल्कुल स्टॉप कर देता है, जिससे व्हीकल भी रुक जाता है। लाइटिंग ऑफ मैस्टिक, आपने देखा होगा माचिस की जो तिल्ली होती है, हम जैसे माचिस की सरफेस पे उसको रब करते हैं वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि मैस्टिक का जो माचिस का जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है और वो जो माचिस की तिल्ली के ऊपर केमिकल लगा होता है, जैसे हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं वह माचिस की तिल्ली जलने लग जाती है। यानी यह भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। स्क्रू एंड नेल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी कील को गाड़ते हैं या फिर किसी स्क्रू को डालते हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण होता है। आपने कई बार आसमान से शूटिंग स्टार देखे होंगे, जैसे ही कोई तारा आसमान से पृथ्वी की तरफ आता है तो उसको एक जलती हुई पूँछ दिखाई देती है, यानी कि ये भी फ्रिक्शन के कारण होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी अर्थ के सरफेस में एंटर करता है तो वह फ्रिक्शन के कारण जलने लग जाता है, और जब अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर में आते ही जलेगा और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हाई डिग्री टेम्परेचर होने के कारण वह आग पकड़ लेता है और हमारे ज़मीन पर जैसे ही पृथ्वी पर पहुँचेगा तब तक वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी, ये भी हमने एडवांटेजेस देखी, अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस। डैमेज टू द मशीन, कोई भी मशीन है, ऑब्जेक्ट है, आपस में एक दूसरे से टच होके फिर ही वो मशीन काम करती है, यानी कि जितने भी कोई भी मशीन लगा लोगे उसके सभी जो कल पुर्जे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टच होते रहते हैं। टच नहीं होंगे तो वो मशीन चलेगी नहीं, लेकिन टच होंगे तो एक चीज़ आपने देखी होगी, वो धीरे धीरे वो मशीन डैमेज हो जाएगी, उसके जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। वो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन दे लेंगे उतना ही ज़्यादा वो काम देगी, और फ्रिक्शन ज़्यादा लेंगे तो उनके मशीन के पुर्जे उतनी जल्दी से गलेंगी। इसलिए जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है। वीयर एंड टीयर, आपने टायर देखा होगा उनकी ज़्यादा ग्रिप होती है जब हम स्टार्टिंग में नया खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो वो जो टायर होता है वो वियर एंड टियर यानी कट फट जाते हैं, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, कई बार जो हमें जितनी एनर्जी हम किसी भी मशीन को देते हैं हम उतना काम नहीं ले पाते, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ एनर्जी को वेस्ट कर देता है, ताकि जो उसके जो पुर्जे होते हैं उनको घिस जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें यूज हो जाती है। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ऐसे ही जब हम उस मशीन से काम ले रहे हैं तो जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो भी कम हो जाएगी, तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी
फ्रिक्शन की वजह से होता है। कोई भी मशीन हमें 100% अपना काम नहीं दे पाती, उससे कम ही रह पाती है। तो हम इस फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं? रिड्यूस वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले बाय लुब्रिकेटिंग, यानी कोई भी जो चिकना पदार्थ होता है, अगर हम वो जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन ले रखी है उसके अंदर डाल देंगे, तो जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से टच होंगे वो पुर्जे, कोई भी मशीन का पार्ट्स, तो वो ज़्यादा नहीं घिसेंगे, कम घिसेंगे। आपने देखा होगा हम मशीन में जब भी काम लेते हैं तो ग्रीस या फिर कोई तेल डालते हैं जिससे कि उनके अंदर चिकनाहट बरकरार रहे और वो मशीन लंबे समय तक चले। बाय पॉलिशिंग, कई बार कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम तेल नहीं लगा सकते, लेकिन उस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे ही जो इरेगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम पॉलिश कर देंगे, तो वो पॉलिश करने से उसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगी। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, आपने ये बॉल बेरिंग देखा होगा साइकिल में, कार में और भी बहुत सारे जो मोटर गाड़ी व्हीकल्स में सब में यूज होता है। तो बॉल बेरिंग का प्रयोग करके हम जो गाड़ियों की जो फ्रिक्शन की वजह से जितने भी डैमेज हो रहे थे पार्ट, उनको रोक सकते हैं। बॉल बेरिंग एक होलो सर्कुलर डिवाइस होता है जिसके अंदर स्मॉल मेटल्स यानी छोटी छोटी मेटल की बॉल होती है जो फिट होती है एक दूसरे के साथ में, और उस बॉल बेरिंग के अंदर ही लगे होते हैं। यह एक्सल पोजीशन में होता है, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है इसको एक्सल बोलते हैं। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे साइकिल में या फिर कार में, इन सब में इसको लगाते हैं, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपने देखा था, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से अगर जब हम किसी को स्लाइड करके लाएंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी आ सकता होगी, लेकिन अगर हमने रोलिंग करते हुए ला रहे हैं तो वह आसानी से आ सकता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। आपने हैवी सूटकेस देखे होंगे, हम उसको नहीं उठा सकते, लेकिन जैसे उसके अंदर छोटे छोटे व्हील लगा देंगे जो बिल्कुल स्मॉल्स होते हैं साइज़ में, लेकिन वो उस हैवी ऑब्जेक्ट को या उस सूटकेस को उठाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वह क्या कर देता है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और वो हमें आसानी से हम उसको उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जो ट्रेन होती है ना, उसके जो पहिए होते हैं वह स्टील के बने होते हैं, या फिर ट्रक के जो बीच में आपने देखा हो टायर के बीच में, वो भी जो क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और वो बहुत तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि स्टील के अंदर जंग वगैरह नहीं लगता और वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। बाय स्ट्रीमलाइन, आपने फिश या फिर शिप एरोप्लेन इनकी शेप देखी होगी आगे से, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इसकी वजह से स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो फोर्स जो फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको कम कर देते हैं। कम करने की वजह से वो जल्दी से फास्ट चल पाते हैं।